हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है, कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो जिस तरीके से मैं आपको सारे स्टेप्स बता रही हूँ उसी स्टेप्स को फॉलो करके सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। और अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आगे आपको प्रोसीड नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपका जानकारी दिया गया है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप आप लोगों का 12 जून रहने वाला है। इससे पहले आप लोगों को जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आप डिले करेंगे तो आप लोगों का एग्जाम सेंटर दूर देगा। अब इसके साथ ही देखिए, अगर मान लीजिए फॉर्म में आप लोगों का मिस्टेक हो जाता है, कई स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता है कैटेगरी में डिटेल फिल करने में, तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा और 100 रुपीज़ पे करके आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी होगा। एडमिट कार्ड आप लोगों का 23 जून को जारी कर दिया जाएगा और जब भी आप लोगों का एडमिट कार्ड अपडेट किया जाएगा, जारी किया जाएगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इसके साथ ही आप लोगों का एग्जामिनेशन 28 जून यानी 28 जून को होने वाला है और जहाँ आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट करेंगे वहीं पर आप लोगों का एग्जाम बेसिकली कंडक्ट होगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का जल्द ही फिर एग्जामिनेशन के बाद मॉडल आंसर नेक्स्ट डे ही जारी कर दिया जाता है और जल्द फिर आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। इसमें आप लोगों को इंस्टेंट प्रोसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही बहुत से स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें आपको फ़ीस पेमेंट करने होते हैं या नहीं। तो देखिए, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगता है और ये आप लोगों का फॉर्म फिलअप का भी और साथ ही काउंसलिंग का भी फीस इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सुंदरलाल के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है PSSOU। इसके साथ ही मैं डायरेक्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो PSSOU लिख कर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है बीएड डीएलएड प्रोग्राम। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए इसमें लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन गिवन है, लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस पेज के राइट साइड में लिखा हुआ है बीएड डीएलएड प्रोग्राम, साथ ही अप्लाई फॉर प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम 2026। इसमें देखिए आप लोगों का स्टार्टिंग डेट मेंशन किया गया है जो कि आज से है आप लोगों का 25 मार्च 2026 से एंड लास्ट डेट आप लोगों का 12 जून 2026 रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको बीएड या डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करना है। सो इसके लिए देखिए नीचे की तरफ लिखा है क्लिक हियर। आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है साइन अप। आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एंड वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल फिल करना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम इन इंग्लिश, मतलब आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल को इंग्लिश में फिल करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम, मतलब आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर
लिख लेना है। इसके बाद फिर है 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अगेन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। किस तरीके से क्रिएट करना है, स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल शो हो रहा है। इसी तरीके से आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड सिंबल को यूज करके अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कंफर्म पासवर्ड, अगेन आपको उस पासवर्ड को लिखकर कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको बेसिकली एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कई ऑप्शंस आ जाता है। जैसे देखिए व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, मतलब आपके बचपन का निकनेम क्या था। इसी तरीके से आपके पास कई ऑप्शंस हैं, तो आपको इसमें से किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर भी क्रिएट करना है। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपको आंसर डालना होगा। तो आंसर आपने जो भी क्रिएट किया है उस आंसर को डालकर ही आप लॉग इन कर पाएंगे। इस आंसर को आपको नोट डाउन करके भी रख लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सिक्योरिटी आंसर, मतलब आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उस बेसिस पे आपको एक आंसर यहाँ पे क्रिएट करना है। साथ ही इस आंसर को आपको नोट डाउन करके भी रख लेना है। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस आंसर को आपको डालना है, इसके बाद आप लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है इंटर कोड, तो लेफ्ट साइड में एक कोड गिवन है, आपको उस कोड को देखकर यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है रजिस्टर, आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे अगेन आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, प्लीज लॉग इन विद प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है उस बेसिस पे अगेन आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास फिर इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको जो भी आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उस बेसिस पर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए लिखा है इंटर कोड, तो लेफ्ट साइड में एक कोड गिवन है, आपको उस कोड को यहाँ पे देखकर लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट द एडमिशन ऑप्शंस, तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमें बेसिकली प्री बीएड एंड डीएलएड का एग्जाम देना है, इसलिए हम थर्ड वाला ऑप्शन प्री बीएड डीएलएड सर्विस उस पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है कंफर्म, आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर प्री बीएड डीएलएड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, तो यस हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे नोट डाउन करके रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आना है। अब देखिए प्लीज नोट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एबीसी आईडी बनाना है। अब देखिए आप जाकर अगर एबीसी आईडी डिजी लॉकर के थ्रू बनाते भी हैं तो यहाँ पे ये अपार आईडी हो गया है, ना कि एबीसी आईडी, तो आपको अपार आईडी सर्च करके अपार आईडी बना लेना है। तो किस तरीके से बनाना है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आपको वहां से अपार आईडी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अब देखिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल, आपको अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा आर यू श्योर टू अपडेट डेटा ऑफ योर प्रोफाइल, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है प्रोफाइल अपडेट। अब बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे सारा डिटेल फिल करना है, ध्यान से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले देखिए कैंडिडेट्स टाइटल लिखा है, तो ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप सामने कुछ भी नहीं लिखते हैं, कोई भी टाइटल नहीं लिखते हैं, तो भी आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप कुमार या कुमारी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से कैंडिडेट्स नेम इन इंग्लिश, देखिए कहीं पे आपका हिंदी भी मांगेगा, कहीं पे आपका इंग्लिश भी मांगेगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंग्लिश, इसलिए आपको कैंडिडेट नेम में इंग्लिश में अपना नाम यहाँ पे लिखना है। बेसिकली अगर आपने प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नाम भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है फादर हस्बैंड रिलेशनशिप। अब देखिए अगर आपने प्रोफाइल अपडेट किया है तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फादर सिलेक्टेड होगा। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ अगर आप फादर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे की तरफ फादर का नाम लिखना है, और अगर आप हस्बैंड सिलेक्ट करते हैं तो नीचे की तरफ आपको हस्बैंड का नाम लिख लेना है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मदर्स नेम, मदर्स का नाम भी आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो साइड में आपका ग्रीन टिक होते जाएगा, इसको भी आपको देखते जाना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है कैंडिडेट्स नेम इन हिंदी। अब देखिए आपने इंग्लिश में लिख लिया, अब आपको अगेन हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है फादर हस्बैंड नेम इन हिंदी, तो अगेन आपको यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का नाम हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है मदर्स नेम, अब आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पे हिंदी में लिख लेना है, साथ ही आपको ग्रीन टिक भी देखते चलना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है ईयर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर लिखना है, इसके बाद फिर मंथ लिखना है, इसके बाद फिर डे लिखना है। इस तरीके से सही तरीके से देखकर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है जेंडर। अब देखिए जेंडर वाले ऑप्शन में आपको बेसिकली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अब मेल है फीमेल है, उस तरीके से आपको यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको इसमें से अब मेल है फीमेल उस अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए कैटेगरी है, तो कैटेगरी को भी आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ठीक है। तो यहां से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है स्पेशल कैटेगरी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक्स सर्विसमैन है या फिर सैनिक है, तो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए एनसीसी, इसके बाद देखिए एनसीसी इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है मैरिटल स्टेटस, तो आपको बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ से आपको मैरिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको यहाँ से अनमैरिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है एरिया, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है, और अगर आप अर्बन में रहते हैं यानी शहर में रहते हैं तो आपको यहाँ से अर्बन सिलेक्ट करना है। इसके बाद है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है रिलीजन, अब रिलीजन में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिलीजन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए वेदर माइनॉरिटी, मतलब अगर आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा जब भी आप एडमिशन कराएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको सही सही इंफॉर्मेशन फिल करना है। इसके बाद बिलोंग्स टू EWS, तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है आधार नंबर, आपको सही तरीके से देखकर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख लेना है। इसके बाद है ईमेल आईडी, आपका जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है आपको उसी को यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद देखिए एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी। तो अगर आपने अकाउंट बना लिया है डिजी लॉकर के थ्रू, अपार आईडी आपने क्रिएट कर लिया है, तो आपको यहाँ पे अपना अपार आईडी लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है परमानेंट एड्रेस। अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले है एड्रेस, आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालना है। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। इसके बाद है स्टेट, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें सारे स्टेट का यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पिन कोड, जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहां का यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस फिल ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर देखिए ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया एड्रेस अगर वो सेम है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो उसके सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है। अब देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास अटेंशन आएगा, यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर टू अपडेट द प्रोफाइल, तो यस, हम लोग यहाँ पे अपडेट ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास आया है आर यू श्योर टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट आईडी यहाँ है, साथ ही आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले चूज फोटोग्राफ लिखा हुआ है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास चूज फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आपको मीडिया पिकर पे क्लिक करना है। इसके बाद जहां भी आपने फोटो और सिग्नेचर क्लिक करके रखा हुआ है वहां आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब वहां से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे फोटो शो हो रहा है, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपका फोटो शो होगा, साथ ही देखिए यहाँ पे अपलोड लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है आर यू श्योर टू अपलोड दिस फोटोग्राफ एज योर प्रोफाइल फोटो, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका बेसिकली फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, मीडिया पिकर पे क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट जहां भी आपने अपना सिग्नेचर सेट करके रखा हुआ है वहां से आपको अपने सिग्नेचर को पिक करना है। इसके बाद आपको वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ चुका है। अब नीचे ग्रीन टिक में सिलेक्ट लिखा है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी हो चुका है अपलोड। अब यहाँ पे देखिए अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए आर यू श्योर टू अपलोड दिस सिग्नेचर इनटू योर प्रोफाइल, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर जो है आपका अपलोडेड हो चुका है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे है ऐड न्यू कोर्स, ठीक है, तो अब आपको ऐड न्यू कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे है आर यू श्योर टू ऐड न्यू कोर्स टू योर प्रोफाइल, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम शो हो रहा है। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए आपको अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अगर डीएड करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए ब्रांच है, तो ब्रांच में आपका एनए ही शो होगा, तो आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपका एनए ही ऑटोमेटिक शो होगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है सबमिट, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास अटेंशन आएगा आर यू श्योर टू अपडेट द कोर्स, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आर यू श्योर टू अपडेट द कोर्स, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। अब देखिए कोर्स में आपका यहाँ पे डीएलएड शो हो रहा है, साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू कंटिन्यू, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज आएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मीडियम सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि आप एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर टू अपडेट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर कोर्स, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा का माध्यम बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है, इसके लिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको
अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मीडियम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अब देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर टू अपडेट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे आपका मीडियम सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपडेट करना है, तो इसके लिए अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आर यू श्योर टू अपडेट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली स्टूडेंट आईडी शो हो रहा है, स्टूडेंट नेम शो हो रहा है, साथ ही आपका जो डिटेल आपका कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50% होना चाहिए अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग से हैं तो अगर आपका 45% भी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन फिल करना है। ये सबसे पहले है एग्जाम पास्ट, तो सबसे पहले इसको क्लिक करना है, हाई स्कूल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए एग्जाम नेम है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का इंफॉर्मेशन फिल करना है, तो यहाँ पे एग्जाम नेम में आपको यहाँ पे 10th लिख लेना है। इसके बाद है रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर लिख लेना है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है उसका नाम लिखना है। इसके बाद आपने भी 10th क्लास पास किया है तो उसका आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन लिख लेना है। इसके बाद फिर आगे है आउट ऑफ, मतलब कितने नंबर में, कितने नंबर का एग्जाम आपका हुआ था, आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, मतलब समझिए अगर 600 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है तो उसमें आपने कितना ऑब्टेन किया, इस तरीके से आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है परसेंट, तो आपको यहाँ पे परसेंट यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रोग्राम मोड, तो आपको यहाँ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। आपने फेस टू फेस एग्जाम दिया है या ओपन से एग्जाम दिया है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं करना है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आपको 12th का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ एग्जाम पास्ट में हायर सेकेंडरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद है एग्जाम नेम, तो यहाँ पे आपको बेसिकली 12th लिख लेना है। इसके बाद 12th का रोल नंबर लिख लेना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिख लेना है, कब आपने 12th पास किया उसका ईयर लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, आउट ऑफ मतलब कितने नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था वो लिखना है, परसेंट लिखना है, और प्रोग्राम मोड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फेस टू फेस हुआ है या फिर ओपन से हुआ है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ पे एजुकेशन जो है वो अपडेटेड हो जाएगा, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा दैट आर यू श्योर टू ऐड दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा एजुकेशन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका एजुकेशन जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बता रहा है कि आपका जो मीडियम है वो सिलेक्ट हो चुका है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो चुका है। अब बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अपडेट करना है। इसके लिए देखिए नीचे की तरफ व्यू या अपडेट लिखा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपके पास नोटिफिकेशन है आर यू श्योर टू अपडेट द टीचिंग एक्सपीरियंस पर इंफॉर्मेशन फॉर योर कोर्स, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका अगेन स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम शो हो रहा है एंड आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको बेसिकली यहाँ पे अपना टीचिंग एक्सपीरियंस फिल करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले नंबर पे है नेम ऑफ द स्कूल विद एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली 20 to 100 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना है, तो स्कूल नेम आपको अच्छे से लिख लेना है जहाँ भी ये स्कूल है जहाँ का आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट, देखिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा परमानेंट या टेम्परेरी, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद देखिए साइड में लिखा हुआ है
टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका क्या टाइप रहा है स्कूल का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है एंड सारे इन्फॉर्मेशन को सही भरिएगा, क्योंकि जब भी आप एडमिशन कराएंगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए साइड में लिखा हुआ है पोस्ट हेल्ड, मीन्स किस पोस्ट पे आपने टीचिंग एक्सपीरियंस ली हुई है। लाइक जैसे आप अपने पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी जिस भी लेवल पे आप पढ़ाते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस, तो कितने ईयर का आपका एक्सपीरियंस है आपको यहाँ फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है टोटल फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ इन ईयर, ठीक है, मतलब कितने साल तक आपने बेसिकली काम किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने 2 ईयर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये अपडेट होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर टू अपडेट योर टीचिंग एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सारा इंफॉर्मेशन टिक हो चुका है। आप देखिए ऊपर की तरफ 3 लाइन बना हुआ है, उस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे प्रोफाइल एंड नाम शो होगा। साथ ही देखिए अब आपको नीचे की तरफ आना है। देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस होम एंड सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर प्री एडमिशन एग्जाम, आपको उस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम का नेम लिखा हुआ है, आगे आपको चेक कर लेना है आपने डीएलएड सिलेक्ट किया है, बीएड सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सेशन शो हो रहा है, साथ ही आपका यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है। स्टेटस आप लोगों का यहाँ पे ओपन शो हो रहा है क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। इसके बाद देखिए साइड में लिखा हुआ है अप्लाई व्यू, ठीक है, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे आपका नेम, सेशन, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये शो हो रहा है। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्रिएट न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखा हुआ है क्लिक हियर, आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 स्टेप और है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, इसके बाद नीचे की तरफ है स्टडी प्रेफरेंस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास एक मैसेज आएगा दैट आर यू श्योर टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के सामने लिखा हुआ आ रहा है आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्लेस फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको अपडेट लिखा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आर यू श्योर टू अपडेट द एग्जाम प्लेस फॉर प्री डीएलएड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास कई जगह का नाम है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है, अपने अकॉर्डिंग आपको एक प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आ गया है आर यू श्योर टू अपडेट द प्लेस फॉर योर एग्जाम, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए प्लेस एग्जाम अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है जो आपने सिलेक्ट किया वो आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है सिलेक्ट स्टडी सेंटर प्रेफरेंस, अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस बेसिकली सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बेसिकली स्टडी सेंटर शो हो रहा है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 कॉलेज गिवन है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप कौन से कॉलेज को देना चाहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड थर्ड करते करते आपको 29 तक पूरे कॉलेज को सिलेक्ट करना है और आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता दे रही, जैसे देखिए फर्स्ट वाले कॉलेज को मैंने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसमें मैं फर्स्ट ऑप्शन इसे दे देती हूँ। इसके बाद देखिए सेकंड कॉलेज है, तो सेकंड कॉलेज को मैंने सेकंड नंबर दे दिया। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस वाइज, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। इस तरीके से आपको नंबरिंग करके कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। जहां आपने, अगर आपका अच्छा खासा नंबर है, तो अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है वहां भी आपके कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको सोच समझ के कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 कॉलेज गिवन है, तो आपको 1 बाय 1 करके सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपडेट, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एक मैसेज आएगा दैट आर यू श्योर टू अपडेट द स्टडी सेंटर प्रेफरेंस फॉर योर कोर्स, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली जो भी आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्टडी सेंटर अपडेट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। अब आपको व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेना है कि आपने कोई मिस्टेक किया है या नहीं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपके सारे इंफॉर्मेशन शो होंगे जो आपने फिल किया है। इसको आपको एक एक करके चेक कर लेना है। आपको फोटो, सिग्नेचर एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है सभी को आपको चेक कर लेना है, अदरवाइज आप पेमेंट के बाद इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है। तो देखिए आपको एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है। अब आपका फाइनल स्टेप आ चुका है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपका बता रहा है कि 1000 रुपीज आपको पे करना है। इसके लिए देखिए नीचे की तरफ लिखा है पे फ्री ऑनलाइन, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अटेंशन गिवन है, अटेंशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है यस कंटिन्यू फॉर पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 1000 रुपीज पे करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी मोड का यूज करके 1000 रुपीज पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपने सही तरीके से फॉर्म फिलअप किया है या नहीं, आपका फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको फिर से बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो बेसिकली यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं। तो आपको देखिए इसी में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, लिखा हुआ है क्लिक हियर। आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ से ही आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म फिलअप सही से हुआ या नहीं। सबसे पहले नंबर पे है एप्लीकेशन आईडी। तो आपने जब अभी फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी प्रोवाइड किया जाता है। उस एप्लीकेशन आईडी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद लिखा हुआ है नाम के प्रथम 3 अक्षर प्रविष्ट करें। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नेहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 वर्ड NEH लिखना है और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया है आप लोगों का शो हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। और नीचे की तरफ देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रिंट नहीं भी करते हैं तो आप कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप स्टक हो चुके हैं, तो भी आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।